मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? इसका उत्तर है नंद राजवंश। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश, जो कि 1322 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। हरेक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? इसका उत्तर है हरेक वंश। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। उसने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने मगध में यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल की राजा प्रसेनजित की बहनें थी। मौर्य राजवंश 322 से 184 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। शुंग वंश। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी 109 वर्षों तक रहा। इसके बाद नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबिसार। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवेद थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे तब बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा में के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। लोकलाज के कारण उसकी माँ उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग और शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी फीस 16,000 करसापण थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली की गणिका अमरपाली का पुत्र था। हरेक वंश से मगध से पहले शासक कौन थे?
इसका उत्तर है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने गिरिव्रज का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसका उत्तर है घनानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वस्त्रात्मक इन क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका उत्तर है बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईस्वी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईस्वी पूर्व राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? उत्तर है हर्यक वंश। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिससे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया और मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया।